पार्क का जिन कहानी। मेरे घर के पास एक बहुत पुराना पार्क है। लोग कहते हैं कि पहले वहाँ एक बड़ा खानदान अपने बच्चों के साथ रहता था। अब वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को शाम के समय घुमाने के लिए वहीं ले जाते हैं। पार्क में कई झूले लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक झूला बहुत डरावना माने जाता है। लोग कहते हैं कि एक छोटी बच्ची पर जिन चढ़ गया था और ये सब उसी झूले की वजह से हुआ। पुराना पेड़। रूजी नाम की एक छोटी प्यारी सी बच्ची थी। रोज शाम को उसके मम्मी पापा उसे झूला झुलाने उसी पार्क में लेकर जाते थे। वहाँ एक बहुत पुराना पेड़ था जो बिल्कुल पार्क के बीचों बीच था। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसका साया आधे पार्क को ढक देता था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ में जिन रहते हैं, लेकिन रूजी के माता पिता को ये सब बातें नहीं मालूम थी, क्योंकि वो वहाँ हाल ही में शिफ्ट हुए थे। डरावना झूला। उसी पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था जो हमेशा खाली रहता था। लोग कहते थे कि रात के 2 बजे के बाद वो झूला अपने आप हिलने लगता है, जैसे कोई उस पर बैठकर झूल रहा हो। कई बार लोगों ने वहाँ बच्चों की हंसी और खेलने की आवाज़ें भी सुनी थी। कुछ लोगों ने तो बच्चों को खेलते हुए देखा भी था, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। रात 2 बजे का रहस्य। एक दिन रूजी ने जिद की कि उसे रात में पार्क जाना है। उसके पापा ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार रात के 2 बजे उसके मम्मी पापा उसे लेकर पार्क चले गए। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। सब जगह अजीब सी खामोशी थी। रूजी को उसी पेड़ वाले झूले पर बैठा दिया गया और उसके मम्मी पापा पास के बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद रूजी की मम्मी ने देखा कि एक सफ़ेद कपड़े पहने छोटी सी बच्ची झूले के पास खड़ी है और रूजी से बातें कर रही है। रूजी भी हंसते हुए उससे बातें कर रही थी, जैसे वो उसकी दोस्त हो। जब उसकी मम्मी ने उस तरफ जाकर देखने की कोशिश की, तो रूजी उस सफ़ेद बच्ची के पीछे चल दी। जब मम्मी पेड़ के पास पहुंची तो देखा कि वहां कोई नहीं था। सफ़ेद कपड़ों वाली बच्ची अचानक गायब हो चुकी थी। डर और चिंता। रूजी की मम्मी ने उसे जल्दी से उठाया और भागते हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्होंने सारी बात बताई और वो सब डर के मारे घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद रूजी के कमरे से हंसी और खेलने की आवाज़ें आने लगीं। उसके पापा ने कई बार उसे अकेले किसी से बातें करते हुए देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उन्होंने रूजी से पूछा तो उसने कहा, ये मेरे नए दोस्त हैं। ये सुनकर सब डर गए। एक बाबा को बुलाया गया जो भूत प्रेत की जानकारी रखते थे। बाबा ने बताया कि रूजी